उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से चरमरा गई है, लड़खड़ा गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अगर विद्युत आपूर्ति में बहाल करने में कहीं से कोई दिक्कत आ रही है या विद्युत कर्मचारी कहीं से सहयोग नहीं कर रहे हैं, पहले उनको सूचना दीजिए। अगर सूचना देने के बाद वो संबंधित संविदा कर्मी या गवर्नमेंटेड एम्प्लॉई अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। अगर कहीं से उपद्रव की स्थिति आती है तो एस्मा एनएसए जैसे संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उन जो कर्मी हैं उनको जेल भेजने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था। ऐसे में उधर कल बीते रात को 10 बजे से लेकर अब तक जो विद्युत महासंघ है उसके बैनर तले पूरे प्रदेश के विद्युत कर्मचारी, चाहे वो गवर्नमेंटेड हो या संविदा कर्मी हो, हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने की वजह से विद्युत उपकेंद्र से जुड़े हुए जितने भी आपूर्तियां हैं पूरी तरफ से ठप हो चुकी हैं। बात आपकी कर लें कुशीनगर ज़िले की। कुशीनगर ज़िले का सबसे हब बिजली सब स्टेशन के मामले में कस्या माना जाता है। कस्या से ही पडरौना, तमकुही राज, फाजिल नगर या कप्तानगंज अन्य जगहों के लिए विद्युत आपूर्ति सप्लाई की जाती है। और वहीं पर जो विद्युत महासंघ के संगठन के लोग थे वहीं धरना भी दे रहे थे। ऐसे में पहले उन विद्युत उपकेंद्र से जुड़े विद्युत महासंघ से जुड़े हुए संगठन के पदाधिकारी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। पूरे कुशीनगर में जिले में संविदा और सरकारी रेगुलर कर्मचारी को लेकर लगभग 1700 से 1800 कर्मचारी हमारे कार्य बहिष्कार और हड़ताल में शामिल है। अभी आप मौके पे तहसीलदार भी आए हैं बात करने के लिए, क्या कुछ बात बन पा रही है यहाँ पे? हम लोग से उनसे कोई बात नहीं हुई है। वो लोग 132 के भी सब स्टेशन पे आए हैं, वहाँ पे वो लोग गए हैं। वहाँ पे उनकी ड्यूटी शासन द्वारा निर्धारित किया गया, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग से कोई उनसे बातचीत नहीं हुई है, ना वो सभा स्थल पे आए हैं। आप लोगों के हड़ताल पे जाने से लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि बिजली नहीं है लोगों को। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई भी परेशान हो, एक भी व्यक्ति को हम लोग परेशानी नहीं चाहते हैं। लेकिन ये हड़ताल हम लोग के ऊपर थोपा गया है, क्योंकि जो समझौता हुआ था उस समझौते को लागू कराने के लिए हम हड़ताल पे हैं। क्योंकि वो समझौता अगर लागू हो गया होता तो हम लोग की इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर हम काम रेगुलर करते रहते तो आपकी सप्लाई नॉर्मल रहती। इसलिए हमारा कभी भी कोई मकसद ही नहीं था कि कभी हम लोग हड़ताल पे जाएं। हम लोग आम जन के सुविधा के लिए उनको चाहते हैं कि हमेशा उनको निरंतर विद्युत आपूर्ति मिलती है। लेकिन ये हड़ताल हम लोग पे थोपी गई है। पप्पू जायसवाल, उपखंड अधिकारी हाटा, सह संयोजक विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति कुशीनगर। शासन के निर्देश और जिलाधिकारी कुशीनगर के निर्देश पर कस्या की एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी कस्या कुंदन सिंह पूरी दल बल के साथ कस्या विद्युत उपकेंद्र को चारों तरफ से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एसडीएम कस्या रत्निका श्रीवास्तव, सीओ कस्या कुंदन सिंह और प्रभारी निरीक्षक आशुतोष त्रिपाठी पूरी फोर्स के साथ विद्युत उपकेंद्र जो कस्या में सबसे बड़ा इस जिले का विद्युत उपकेंद्र है उसको पूरी तरह से पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन इतना मुस्तैद है कि कहीं कोई उपद्रवी कहीं से भी शरारत ना करे, कहीं से भी विद्युत उपकेंद्र का नुकसान ना हो। दूसरी तरफ चैलेंज प्रशासन के सामने है कि जो बिजली व्यवस्था आपूर्ति के मामले में ठप पड़ गई है उसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। काफ़ी मशक्क़त झेलनी पड़ रही है इस समय सारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों का। रेवेन्यू की टीमें, राजस्व की टीमें लगा दी गई हैं कि लोगों की परेशानी ना हो, लोगों के घरों में विद्युत आपूर्ति हो ताकि पानी, मोबाइल चार्ज करना, इन सब जरूरी जो चीज़ें हैं वो बहाल हो सके। ऐसे में कस्या की एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव और सीओ कुंदन सिंह पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। हड़ताल कर्मियों को एक तरफ हड़ताल चल रहा है और दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा में टीमें लगाई हैं। उधर कप्तानगंज विद्युत उपकेंद्र से जो बिजली आती है वो कुर्मी पट्टी से आती है और कुर्मी पट्टी से कप्तानगंज आती है और कप्तानगंज से एक जगह यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है जो पिपराइच के इलाके से यानी कि गोरखपुर जनपद से सटे जगह है, गिदहा चक उर्फ बैरिया यानी कि जगदीशपुर, वहाँ सप्लाई जाती है। ऐसे में कल कस्या के अधिशासी अभियंता यानी कि विद्युत विभाग के एक्सीएम बीएल आनंद रात में आए और कप्तानगंज के एसडीएम मोहम्मद जफर साथ मिलकर कुर्मी पट्टी गए और वो मामूली थोड़ा बहुत कमियां रही हैं पेट्रोलिंग में, चीज़ें दुरुस्त हो गई, बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो गई। लेकिन आज जैसे ही फिर विद्युत ट्रिपिंग हो गई उसके बाद मोहम्मद जफर, कप्तानगंज के प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह पूरी टीम लेकर कुर्मी पट्टी गए और केवल 2 घंटे तक ही आपूर्ति चल पाई। ऐसे में बड़ा सवाल, एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में बिजली की समस्याओं को लेकर हाहाकार मचा हुआ है
आम जन परेशान है, मोबाइल पानी के लिए तरस रहा है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी जब अपने बंगलों में बैठकर लंबी लंबी बातें करेंगे तो ग्राउंड पर जो विद्युत कर्मचारी जो छुट्टी पर गए हैं उनकी व्यवस्थाएं कौन करेगा। बाकी खबरों के लिए पेज पर बने रहें। जय हिंद।